हेलो। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल कुमार कॉन्सेप्ट पे, जिस पे आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत की मिट्टियों के बारे में। क्योंकि पिछली क्लास में हमने जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। सभी मिट्टी को मैं बताऊंगा लगभग। और ये क्लास आईएएस पीसीएस आगामी जितने भी उत्तर प्रदेश में जो परीक्षाएं होने वाली, यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और जैसा भी वीडियो लगे आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताया करिए, क्योंकि मैं उससे थोड़ा मोटिवेट होकर अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज के इस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ लाल मिट्टी और पीली मिट्टी में भारत में इसका कहाँ कहाँ वितरण है और कैसे कैसे ये होता है, इसमें कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। इस सभी बातों पर हम विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे और आपको बताऊंगा मैं कि कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए लाल मिट्टी को हम पढ़ने से पहले जानेंगे। भारत का मैप आप लोग देखिएगा, ये भारत का मैप है और लाल मिट्टी का साइन ये है, जो मैंने इंडेक्स में ऐसे बना दिया हूँ। इंडेक्स बना दे रहा हूँ, ये रहेगा लाल। और ये ग्रीन वाले से जो मैं है लेटेराइट लेटेराइट मिट्टी। ठीक, तो इसमें आप लोग समझ जाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इस क्लास की कि हम लोग और इसमें देखेंगे कि इस प्रकार की मिट्टी में लाल एवं पीली मिट्टी। और कभी कभी आप देखेंगे पीसीएस प्री का ट्रेंड बदल गया है। मिट्टी साधारण मिट्टी नहीं पूछ के उसमें मिट्टी के अंदर जाके मतलब वहाँ से थोड़ा डीपली क्वेश्चन उठाते हैं और पुटअप करते हैं, जिससे कि बच्चे घबरा जाते हैं कि हम लोग तो यहाँ से पढ़ के आए थे बट क्वेश्चन आया नहीं ऐसे। तो इस प्रकार की मिट्टी को लाल एवं पीली मिट्टी, तो पीली मिट्टी भी अगर पूछे तो आप इसको समझे रहेंगे, तो वहाँ पे जाके अच्छे से कर ले जाएंगे क्वेश्चन को। इस प्रकार की मिट्टी काली मिट्टी के चारों ओर पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? लाल। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि काली मिट्टी के चारों ओर जो मिट्टी पाई जाती है उसे लाल मिट्टी कहते हैं। ठीक, पाई जाती है इस मतलब ये काली मिट्टी के चारों तरफ। ठीक, कौन? लाल मिट्टी एवं पीली मिट्टी, इस प्रकार की मिट्टी के चारों ओर पाई जाती है। ठीक, इस प्रकार की मिट्टी काली मिट्टी के चारों ओर पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण क्रिस्टलीय एवं रूपांतरित मतलब बदलाव होता है उसे, और क्रिस्टलीय मतलब ठोस एवं रूपांतरित चट्टानों के अपर्दन तथा अपक्षय। अपर्दन मैंने कल बताया था, अपक्षय भी आपको बताया था। ये सारे टॉपिक है। आप लोग पीसीएस की सिविल की तैयारी अगर कर रहे हैं तो क्रिस्टल मीन्स क्या होता है, ठोस चीजें होती हैं। रूपांतरित मीन्स क्या होता है, ये सब शब्दों से आप लोग परिचय हो जाइए। और ऐसे शब्द से आपको हमेशा मिलते रहेंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत ही आसानी होगी। से हुआ है इस प्रकार की मिट्टी में लोहे का अंश होता है। किसका अंश होता है? लोहे का अंश होता है। ये लाल रंग की मिट्टी होती है। जलमुक्त होने पर इसमें पीले रंग की होती है। अगर इस मिट्टी से, लाल मिट्टी से अगर जल मुक्त हो जाए तो ये किस कलर की हो जाती है? पीले कलर की हो जाती है। इस प्रकार की मिट्टी में मुख्यतः दलहन और तिलहन की खेती की जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो लाल मिट्टी और पीली मिट्टी होती है, इसमें कौन सी खेती की जाती है? दलहन और तिलहन की। तिलहन जिससे आप जानते हैं, और दलहन मतलब दालों की खेती की जाती है। ठीक, दलहन और तिलहन की। लेकिन इस मिट्टी की सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए कि इस प्रकार की मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन, जैविक तत्वों की कमी होती है, इसलिए यह कम उपजाऊ होती है। इसमें कितनी? फास्फोरस, नाइट्रोजन, जैविक तत्वों की इस मिट्टी में क्या होती है? कमी होती है। आई कमी होने के कारण ये कम उपजाऊ मिट्टी होती है। लेकिन फास्फोरस, पोटास और ये नाइट्रोजन मिला के क्या कहते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इस ऐसे इन चीज़ों की कमियों को पूरा करके इस मिट्टी को क्या किया जाता है? इसमें डाल के फिर इसको उपयोगी बनाया जाता है, उपजाऊ बनाया जाता है। और दलहन और तिलहन की खेती इसमें किस में होती है? लाल या पीली मिट्टी में। और पीली मिट्टी कैसे ये हो जाती है? जब ये जल मुक्त हो जाने पर कैसा रंग होता है? इसका रंग हो जाता है पीला रंग का। ठीक, लाल रंग की मिट्टी जल मुक्त होने पर पीली रंग की होती है। लाल ही मिट्टी जो होती है जब जल मुक्त हो जाएगी तो कौन सी रंग की हो जाती है? पीली हो जाती है। ठीक, इस प्रकार की मिट्टी में मुख्यतः दलहन और तिलहन की खेती
की जाती है। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और देखिए कि लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है। यहाँ पे देखिए छोटा सा मैंने भारत का मैप बनाया हुआ है, और आप लोग भी अपनी क्लास में अपने जब पढ़िएगा तो भारत का मैप बना के थोड़ा सा उस पर प्रैक्टिस कर लिया करिएगा। तो ये देखिए कि यहाँ पे ऐसे ऐसे क्षेत्रों में ये जो काले काले क्रॉस है मल्टीपल किया हूँ मैं, जहाँ यहाँ पे उत्तरी पूर्वी कुछ क्षेत्रों में, और यहाँ पे ये सब कौन सी मिट्टी पाई जाती है। इधर तो जलोढ़ पाई जाती है, ये कल मैंने बताया था। और यहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है, लाल और पीली मिट्टी, और ये काली मिट्टी के चारों तरफ पाई जाती है। ठीक, तो कल मैंने काली मिट्टी बताया था, काली मिट्टी यहाँ पे जो बताया था बीच में ना प्रायद्वीपीय में। ठीक, काली मिट्टी काली मिट्टी की ये चारों तरफ पाई जा रही है, तो ये लाल एवं पीली मिट्टी है। ठीक, और इसके बाद लेटराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, ये चौथे नंबर की मिट्टी है। इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण निछालन क्रिया के द्वारा होता है। निछालन क्रिया मतलब आप क्या समझते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। निछालन क्रिया सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि निछालन होता क्या, जब ये क्या करते हैं, क्षण के इसके सारे पोषक तत्व इधर उधर चले जाते, मतलब खत्म हो जाते हैं। निछालन से ये क्या होती है, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें इस मिट्टी का निर्माण निछालन से होता है। तो इसको हम इस प्रकार से और थोड़ा करके मैं अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि अब आप ग्रीन वाले चीज में देख रहे हैं लेटेराइट में देखिए ये ग्रीन है, इसके नीचे ये लाल मिट्टी है, यहाँ पे ग्रीन है। कुछ क्षेत्र यहाँ में, कुछ क्षेत्र यहाँ पे, कुछ क्षेत्र उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, कुछ इधर कुछ इधर। ये सब कौन सी मिट्टी पाई जा रही है, लेटेराइट मिट्टी पाई जा रही है। तो इस प्रकार से इस मिट्टी को थोड़ी सा गले में दिक्कत है तो मैं कॉफ़ी पी ले रहा हूँ। चलिए, और इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, लेटराइट मिट्टी को पढ़े। अभी इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी मैं दूंगा अभी को आपको। लेटराइट मिट्टी तो ये ऊपर का मैं मिटाने जा रहा हूँ, तब तक आप लोग देख लीजिएगा इसको। लेटराइट मिट्टी इस प्रकार की मिट्टी जो मैं अभी बताया हूँ कि ये इसका निर्माण जो होता है निक्षालन क्रिया के द्वारा होता है। अभी हम लोग लाल मिट्टी पढ़े, फिर ये लेटराइट मिट्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। ये देखिए लेटराइट मिट्टी है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। और ये ग्रीन कलर से जो भारत के मैप में मैं दिखाया हुआ हूँ कि यहाँ पे ये कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लेटेराइट। इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण निक्षालन क्रिया के द्वारा होता है। इस क्रिया के द्वारा, जो निक्षालन की क्रिया होती है के द्वारा, मिट्टी में सिलिका युक्त पदार्थ वर्षा जल के साथ घुल कर क्या होता है, घुल कर मिट्टी से अलग हो जाते हैं। वर्षा जल के साथ क्या करते हैं, घुल के ये मिट्टी से अलग हो जाते हैं। मिट्टी से अलग हो जाने के कारण क्या होता है, इस प्रकार की मिट्टी में सिलिका की क्या होती है, कमी होती है। और इस प्रकार की अब ये वर्षा निक्षालन की क्रिया होती है, जिसके कारण ये वर्षा जल में घुल के और ये इस मिट्टी से इसके सिलिका निकल जाते हैं, और ये इस प्रकार से सिलिका की कमी हो जाती है। किसमें, लेटराइट मिट्टी में। तो लेटराइट मिट्टी ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, इस प्रकार की मिट्टी केरल तथा उत्तर पूर्वी, जैसे ये केरल राज्य और उत्तरी पूर्वी राज्यों के पर्वतीय ढालों पर पाई जाती है। क्योंकि पर्वतीय ढालों पर यहाँ पे बारिश होती है और अधिक वर्षा होती है और ढलान टाइप रहता है, कटाव होता है, तो ऐसे मतलब ऐसे ही घुल के ये अलग हो जाती है उस मिट्टी से सिलिका। तो इस प्रकार की यही निक्षालन क्रिया के द्वारा। और इस प्रकार की मिट्टी में इस प्रकार की मिट्टी केरल तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के पर्वतीय ढालों पर पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी में मतलब कौन सी खेती की जाती है, तो आप लोग इस प्रकार की मिट्टी में आप देखेंगे कि चाय, कॉफी, मसाला, नारियल आदि की खेती किसमें की जाती है, उगाए जाते हैं। खेती क्या, उगाए जाते हैं, यहाँ पे उपजाया जाता है। कौन सा, ये लेटेराइट मिट्टी में। और ये भारत में किस क्षेत्र में पाई जाती है, केरल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। तो इस प्रकार से मैंने आपको जलोढ़ मिट्टी बताया, काली मिट्टी बताया, लाल और पीली मिट्टी बताया, लेटेराइट बताया। अभी बताना मुझे मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, फिर इसके बाद लवणीय। तो अभी मरुस्थलीय, पर्वतीय सब चीज़ें मैं अभी आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ बोर्ड पे मैप के माध्यम से, जो कि आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
एक एक चीज़ समझ जाएंगे, और इस क्लास को आप रिवीजन कर सकते हैं और अपने उसमें जाके देख भी सकते हैं, बुक में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। गला में खांसी आने लगती है, तो अभी हम इसको मिटाएंगे। आप लोग देख लिए होंगे। चलिए, लेटराइट मिट्टी को समझ गए। इसमें सिलिका की कमी होती है, क्योंकि ये सिलिका निक्षालन क्रिया के द्वारा जो होते हैं, सिलिका मिट्टी, इस क्रिया के द्वारा मिट्टी में सिलिका युक्त पदार्थ वर्षा जल के साथ घुलकर मिट्टी से अलग हो जाता है, और इस प्रकार मिट्टी में सिलिका की क्या होती है, कमी होती है। इसमें चाय, काफी, मसाला, नारियल आदि उपजाया जाता है। ये केरल और उत्तर पूर्वी राज्यों में पाया जाता है। तो ये कौन सी मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी। तो चलिए पूरा मिटाता हूँ मैं। पूरा मिटा के आपको पूरा एक भारत मैं बनाऊंगा, जो भी मिट्टी इसमें बची हुई है आपको अच्छे से उसको थोड़ा सा बता दूं। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ जाएंगे पढ़ेंगे तो। मैं लेकिन आपको बता दे रहा हूँ, पढ़ के थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। अब कुछ ऐसी मिट्टी है जिसको मैप से मैं समझा दूंगा तो आप क्लियर हो जाएंगे कि क्या क्या है। अब इस तरह से इस मिट्टी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो मरुस्थलीय और पर्वतीय वियनी मिट्टी, आप देखिए यहाँ पे मैं भारत का मैप ऐसे बना दे रहा हूँ। आप लोग भारत का मैप बना लेते होंगे, मुझे पता है, लेकिन आप प्रयास करते रहिएगा, अगर सही से नहीं बन रहा है तो देख लीजिएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि हम लोग ये मरुस्थली मिट्टी को भरेंगे। तो मरुस्थली मिट्टी, आप जान रहे हैं कि भारत में मरुस्थल कहाँ है, राजस्थान में। तो राजस्थान में क्या होता है, मरुस्थली मिट्टी, ये देखिए गुजरात का क्षेत्र है, ये इधर यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ क्षेत्र गुजरात के भी हल्के से पड़ जाते हैं, जिसमें हमें क्या मिलेगा, ये मरुस्थली मिट्टी। कौन सी मिट्टी मिलेगी, मरुस्थली। इसे हम कहेंगे मरुस्थलीय। अब मरुस्थली मतलब मरा हुआ स्थल, जहाँ पे कोई चीजें उगती ना हो। लेकिन मरुस्थली मिट्टी की सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रकार की मिट्टी भारत के मरुस्थलीय क्षेत्र जैसे राजस्थान, गुजरात, ऐसे कुछ एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है। इस प्रकार की मिट्टी में जल सोखने की क्षमता बहुत कम होती है, इसलिए इस प्रकार की मिट्टी में फसल उगाने के लिए सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब जल सोखने की क्षमता बहुत कम होती है, और ये क्या कहते हैं, इसमें सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। तो हाल ही में इंदिरा गांधी जो नहर है, इंदिरा गांधी की नहर के द्वारा यहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था की गई है राजस्थान में, तो जिससे कि गेहूँ वगैरह इसमें थोड़े बहुत उगाए जाते हैं। ठीक। तो आप लोग इसको देखिएगा, यहाँ पे क्या है, मरुस्थली मिट्टी। तो इंदिरा गांधी जो नहर है, यहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था, क्योंकि यहाँ पे पानी से इसकी करने की क्षमता बहुत ही कम होती है, जिसके कारण यहाँ पे सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, तभी जाके फसल होती है। तो यहाँ पे जौ और गेहूँ दो चीजें होती है। वो इंदिरा गांधी जो नहर हाल ही में जो, मतलब पहले तो नहीं था, जब इंदिरा गांधी नहर वहाँ पे डेवलप किया गया, तो इंदिरा गांधी नहर की वजह से क्या कहते हैं कि वहाँ पे जौ और गेहूँ कुछ क्षेत्रों में अपना उगाए जाते हैं। कहाँ पे, राजस्थान में। तो ये रही मरुस्थली क्षेत्र की।
ये राजस्थान और गुजरात काल का सा है, लेकिन राजस्थान में इसको आप मानिए। और इसके बाद आता है पर्वतीय एवं बनी। अब पर्वतीय क्षेत्र की मिट्टियां, अब देखिए ये सब क्या है, पर्वतीय इलाके, ठीक है, एकदम एकदम सटे हुए, ये उत्तर प्रदेश में मत जाइए, ठीक है, ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र है। देख रहे हैं पर्वतीय क्षेत्र की मिट्टी, यहाँ पे भी कुछ पर्वत है, ठीक, यहाँ पे है कोई, यहाँ पे हल्का सा है। तो ये पर्वतीय क्षेत्र की मिट्टियों का क्या होता है कि इस प्रकार की मिट्टी पर्वत क्षेत्र में पाई जाती है जिसमें जैविक तत्वों की प्रचुरता होती है परंतु अन्य तत्वों की कमी होती है। इस प्रकार की मिट्टी में चाय, सेव तथा हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में गेहूं तथा जौ उपजाया जाता है। तो ये पर्वतीय मिट्टी जो है, आप देखिए पर्वतीय मिट्टी, यहाँ पे पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। खनिज तत्वों की तो प्रचुरता है, लेकिन और सब चीजों की कुछ कमी है। अरे जैविक तत्वों की प्रचुरता है परंतु अन्य अन्य तत्वों की कमी रहती है। इस प्रकार की मिट्टी में चाय और सेव हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह, यहाँ पे हिमाचल है, तो हिमाचल प्रदेश के कुछ जगह में यहाँ पे क्या होता है कि गेहूँ उगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये रही पर्वतीय मिट्टी, ये मरुस्थलीय मिट्टी। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे पीठमय या जैव मृदा या लवणी मृदा, दूसरी चौथी छठी होगी, सातवीं आठवीं, दो मृदा और बच रही है, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक दिन में ही सारा बता दूंगा आप लोग को, तो डाइजेस्ट भी तो करना है आपको, और आप लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे तो सही रहेगा। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो इसके बाद ये देख लीजिएगा मरुस्थली और पर्वतीय बनी। मरुस्थलीय मिट्टी तो आप जान गए ये, और पर्वतीय क्षेत्र की ये मिट्टी, यहाँ पे चाय सेब वगैरह, चाय इस क्षेत्र वाला ये एरिया है, और सेब यहाँ पे है। हिमाचल में कुछ जगह गेहूँ, कुछ क्षेत्र में गेहूँ तथा जौ उपजाया जाता है, ठीक है। और जैविक तत्व क्या होते हैं यहाँ पाए जाते हैं, लेकिन अन्य तत्वों की क्या होती है, कमी होती है, ठीक, पर्वतीय मिट्टियों में। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।